दोस्तों, अगर आप एक YouTube क्रिएटर हैं या आप चलाते हैं कोई ब्लॉग या वेबसाइट और आप यूज करते हैं एडसेंस का, जी हाँ, अगर आप गूगल एडसेंस से अर्निंग करते हैं तो आपको पता ही होगा गूगल ने हमें 31 तारीख तक 31 मई टैक्स इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग एक फॉर्म भरने के लिए हमें बोला गया है। एडसेंस अकाउंट पे एक इन्फॉर्मेशन दी गई और एक मेल भी प्राप्त हुआ है। तो आज आपको इस वीडियो में इसी रिगार्डिंग बताऊंगा कि कैसे हमें टैक्स इन्फॉर्मेशन फिल करनी है और कौन कौन से ऑप्शन हमें भरने हैं जिससे कि हम टैक्स को बचा सकते हैं। अगर हम ये इन्फॉर्मेशन फिल नहीं करते हैं तो आपको पता ही होगा कि इसके ना भरने से हमें क्या नुकसान होगा। जी हाँ, अगर हम ये टैक्स इन्फॉर्मेशन नहीं भरते हैं तो हमें 24% टैक्स गूगल को अप टू 24% टैक्स गूगल को पे करना होगा। अगर हम ये फिल कर देते हैं तो हमें नॉर्मली जो टैक्स हमारा हम पे एप्लीकेबल होगा वही टैक्स हमें भरना होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और ले लेते हैं एक लाइव डेमो और मैं आपको बता देता हूँ कि स्टेप बाय स्टेप कैसे हम इसको फिल कर सकते हैं ताकि हमारा टैक्स ज्यादा न कटे और हमारी कोई भी से एक्स्ट्रा डिडक्शन ना हो पाए। तो चलिए हम इस वीडियो में देख लेते हैं कि कैसे हमें ये फॉर्म भरना है और कैसे हम इस डिडक्शन से बच सकते हैं। और आपको पता है कि हमें ये सब जो करना है 31 तारीख तक करना है। तो जितने भी क्रिएटर्स हैं, यूट्यूब क्रिएटर हैं और वेबसाइट ब्लॉगर हैं या कुछ और सर्विस हम प्रोवाइड कराते हैं जिससे हम एडसेंस से इनकम कर रहे हैं, तो आप सभी के लिए ये करना जरूरी है और आपको वीडियो अंत तक जरूर देखनी है ताकि मैं आपको बता सकूं स्टेप बाय स्टेप कि कैसे इसको फिल करना है और कैसे हम कर सकते हैं। तो दोस्तों चलो हम कंप्यूटर स्क्रीन पे देख लेते हैं कि कैसे हमें ये भरना है और कैसे हम इसको बच सकते हैं इस टैक्स डिडक्शन से। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं हम आ गए हैं गूगल के मेन पेज पे और मैं ओपन कर लेता हूं एडसेंस। और हम कर लेते हैं अपने एडसेंस आईडी में लॉगिन। दोस्तों, जैसा आप देख पा रहे हैं ये एडसेंस का अकाउंट मेरा खुल गया है और सबसे ऊपर जो देख पा रहे होंगे टैक्स इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग एक नोटिफिकेशन भी इन्होंने ऊपर दिया है। चेक इफ एडिशनल टैक्स इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड फ्रॉम यू, ऑल यूट्यूब क्रिएटर एंड पार्टनर आर रिक्वायर्ड टू सबमिट टैक्स इन्फॉर्मेशन टू इंश्योर एनी एप्लीकेबल टैक्स ऑन योर पेमेंट आर एक्यूरेट। फिर सबसे पहले हमें करना क्या होगा, हमें क्लिक करना होगा मैनेज टैक्स पे और ये हमें ले जाएगा गेट पेमेंट फ्रॉम गूगल, मेक श्योर टू प्रोवाइड योर टैक्स इन्फॉर्मेशन, दिस विल बी टेक फ्यू मिनट्स। ऐड टैक्स इन्फो कर देते हैं हम। और यहाँ पे सबसे पहले ये क्या मांगता है हमसे, दोबारा से लॉगिन मांगा, उसने पासवर्ड मांगा कंफर्म करने के लिए। तो यहाँ देख पा रहे हैं मेरा नाम व्हाट टाइप ऑफ अकाउंट दिनेश अलावत है और आपको पता ही है। और यहाँ पे मांगा है कि किस तरीके से आप इसको करना चाहें, इंडिविजुअल। यहाँ मैं इंडिविजुअल कर रहा हूँ तो इंडिविजुअल कर देता हूँ इसको। अगर आप बिजनेस के तौर पे कर रहे हैं, अपनी कंपनी के नाम से चला रहे हैं, तो आपको नॉन इंडिविजुअल एंटिटी करना है। और यहाँ पे आप सिंगल अपने आप से कर रहे हैं, आप अकेले ही काम कर रहे हैं, तो आपको करना है इंडिविजुअल और कर देना है नेक्स्ट पे क्लिक। उसके बाद मांगता है आर यू सिटीजन ऑफ रेजिडेंस, आर यू ए सिटीजन और रेजिडेंस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट, कि आप अमेरिका के रहने वाले हैं और एक सिटीजन है वहाँ के, एक नागरिक हैं। मैं नहीं हूँ तो मैं नो कर देता हूँ। अगर आप हैं तो आप यस कर सकते हैं। मैं यहाँ पे नो कर देता हूँ और आगे बढ़ जाता हूँ। उसके बाद एक नया ऑप्शन खुल जाता है। नेक्स्ट करने के बाद सिलेक्ट W8 टैक्स फॉर्म टाइप, कौन सा एक फॉर्म टाइप सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा है। यहाँ पे सबसे पहले ऊपर वाला जो है ये है इंडिविजुअल के लिए। यहाँ पे मैं अपना कर देता हूँ क्योंकि मैं इंडिविजुअल ही कर रहा हूँ, तो इंडिविजुअल पे क्लिक कर देता हूँ इस पर और स्टार्ट PW फॉर्म। मेरा नाम आ गया है इंडिविजुअल एंड एज इंडिविजुअल कर रहा हूँ तो मेरा नाम सबसे ऊपर आ गया है DBA, डूइंग बिजनेस एज ए नेम ऑफ डिसएग्रीड एंटिटी। यहाँ पे ये मांग रहा है दोस्तों, अगर आप बिजनेस के नाम से कर रहे हैं, जैसे दिनेश यादव, तो मैं इंडिविजुअल हो गया। अगर मैं काम कर रहा था किसी बिजनेस के नाम से या कोई मेरी कंपनी के नाम से मैं रट करके काम कर रहा होता तो यहाँ पे मैं अपनी कंपनी का नाम डालता। ये वैसे ऑप्शनल है, मैं इसको छोड़ रहा हूँ। यहाँ पे किस देश के रेजिडेंशियल हैं, किस देश की नागरिकता हमारे पास है और किस कंट्री से हम हैं, तो ये यहाँ पे मांग रहा है। तो मैं इंडिया से हूँ, मैं इंडिया फिल कर देता हूँ यहाँ पे। उसके बाद टैक्स पेयर आइडेंटिटी नंबर, अगर आप इसके बारे में अधिक जानना चाहते हो आप इस पर क्लिक करके और एक नई वेबसाइट टैब खोल के यहाँ पे जा सकते। कंप्लीट आपको इसके बारे में बता देगा कि क्या है ये और क्या चीज़ होती है।
तो दोस्तों यहाँ पे हमारे इंडिया में होता है पैन नंबर, तो यहाँ पे मैं फिल कर देता हूँ अपना पैन नंबर। और नीचे का जो ऑप्शन है ये दिया गया यूएस आईटिन और एसएसएन, ये ऑप्शनल है मेरे लिए क्योंकि मैं यूएस से बिलोंग नहीं करता, तो मैं इसको छोड़ के आगे बढ़ जाता हूँ। और यहाँ पे मांग रहा है ये परमानेंट एड्रेस कि मैं कहाँ का रहने वाला हूँ। तो दोस्तों मैंने अपना एड्रेस भर दिया है और यहाँ पे लास्ट में मांग रहा है मेलिंग एड्रेस द सेम परमानेंट एड्रेस। अगर आपका दूसरा है, अगर आप जहाँ परमानेंट एड्रेस है और आप कहीं और रहते हो तो आप अपना मेल एड्रेस चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे चेक मार्क ना करते हुए नीचे अपना मेलिंग एड्रेस फिल कर सकते हैं। मेरा सेम है तो इसलिए मैंने टिक मार्क कर दिया और सेम, अब मुझे फिल करने की ज़रूरत नहीं है। और मैं इसके बाद कर देता हूँ नेक्स्ट पे क्लिक। यहाँ ऊपर आ गया है मेरा एड्रेस और मेरा फॉरेन टैक्स आईडी या मेरा पैन नंबर शो कर रहा है, नीचे मेरा एड्रेस शो कर रहा है। उसके बाद टैक्स ट्रीटी, रेजिडेंस ऑफ कंट्री रीजन क्लेम ट्रीटी विद यूएस, यस मुझे यस करना है यहाँ पे। और मैं अपना रेजिडेंस और रीजनल ट्रेट विद यूएस करके अपना इंडिया डाल देता हूँ। यहाँ पे कंट्री का नाम पूछ रहा है हमसे ये, तो कंट्री का नाम डाल देता हूँ। उसके बाद स्पेशल रेट एंड कंडीशन, और स्पेशल टैक्स रेट के बारे में पूछ रहा है तो हमें सबसे पहले करना सर्विस सच एज ए एडसेंस। अब हमें कर देना आर्टिकल 7 एंड पैराग्राफ 1। और रेट जो हमें रखना है यहाँ पे 0 रिड्यूस ट्रीटी रेट 0 रखना है आर्टिकल, तो मुझे इसको भी यस कर देना है सेकंड ऑप्शन को भी। उसके बाद ये मोशन पिक्चर एंड टीवी रॉयल्टी के बारे में पूछ रहा है, तो यहाँ पे भी हमें सेलेक्ट करके और रेट को रखना है 15% तक। उसके बाद भी हमें यस कर देना है। अदर कॉपीराइट रॉयल्टीज़ में डालना है आर्टिकल 12 और उसको भी हमें 15% तक कर देना है। उसके बाद ये भी चेक मार्क कर देना। उसके बाद हमें बढ़ जाना है आगे। तो दोस्तों आप एक बार फिर से देख लीजिए हमें कौन कौन सा फिल करना है। स्पेशल रेट एंड कंडीशन में, सर्विसेज में सच एज एडसेंस में आर्टिकल में पहला ही होगा। उसके बाद हमें विद होल्डिंग रेट में डालना है 0, रिड्यूस ट्रीटी रेट में डालना है 0। उसके बाद चेक मार्क कर देना नीचे वाले ऑप्शन को। फिर उसके बाद मोशन पिक्चर एंड टीवी रॉयल्टी में डालना है इसमें आर्टिकल 12 एंड पैराग्राफ A टू सेकेंड है, इसमें हमें डालना है 15%। रिड्यूस्ड रेट ट्रीटी रेट में डालना है 15%। इसमें दो ऑप्शन है 15 और 30, हमें डालना है 15%। उसके बाद नीचे वाले ऑप्शन को चेक मार्क कर देना है। और उसके बाद थर्ड ऑप्शन अदर कॉपीराइट रॉयल्टी में चेक मार्क करते हुए हमें आर्टिकल 12 एंड पैराग्राफ 12A में डालना है। यहाँ पे हमें 15% ट्रीटी डालना है, यहाँ भी 15 और 30 दिखा रहा है, हमें सिर्फ 15% डालना है। उसके बाद भी हमें नीचे वाले ऑप्शन को चेक मार्क करते हुए आगे बढ़ जाना है। इसके बाद देखिए दोस्तों ये एक W-8BEN टैक्स फॉर्म फिल हो चुका है और सबसे ऊपर हमारा टैक्स इन्फॉर्मेशन आइडेंटिटी दिखाई गई है जो कि मेरा पैन नंबर है। नीचे एड्रेस दिखाया गया है, परमानेंट एड्रेस PO बॉक्स दिखाया गया है, टैक्स ट्रीटी तो मैंने फिल किया था पीछे वो सब चीज़ें दिखाई गई हैं। डॉक्यूमेंट प्रीव्यू में यहाँ एक देख पा रहे हो गया फॉर्म हो गया। इसके बाद मैं जैसे ही इसको कंफर्म करता हूँ और नेक्स्ट पे जाता हूँ, यहाँ पे फुल लीगल नेम योर सिग्नेचर, जो मेरा नाम है जो मैंने आगे दिया था उस पर अपना नाम, यहाँ पे मैं दिनेश अहलावत मैं अपना यूज़ कर रहा हूँ अपना नाम, क्योंकि मैंने इंडिविजुअली किया है, दिनेश अहलावत कर देता हूँ। उसके बाद यू आर ए पर्सन लिस्टेड इन द सिग्नेचर सेक्शन, येस आई एम पर्सन लिस्टेड इन द सिग्नेचर सेक्शन, कंप्लीट दिस फॉर्म। मैंने खुद से फिल किया है तो मैं यहाँ पे अपना कर देता हूँ, नेक्स्ट कर देता हूँ। फिल किया तो यहाँ मैंने फर्स्ट येस वाला ऑप्शन चूज़ किया और उसके बाद मैं येस कर देता हूँ। तो एक्टिविटी एंड सर्विस परफॉर्म इन द यूएसए में दोस्तों यहाँ पे हमें करना क्या है, यहाँ में से पूछ रहा है कि हम जो भी हमारे व्यूवर्स या हमारी वेबसाइट जो भी देखी जाती है यूएस में विद इन अमेरिका के अंदर जो भी देखी जाती है, अगर हम उस पे आउट को चाहते हैं तो हमें यहाँ पे यस करना होगा। अगर हम नो कर देंगे तो हमारा वो पे आउट गूगल हमें पे नहीं करेगा, तो हमें इसको भी यस करना है। उसके बाद स्टेटस चेंज एफिडेविट, यहाँ पे दोस्तों क्या पूछ रहा है हमसे, यहाँ पे पूछ रहा है कि हमें अभी तक कोई पे आउट रिसीव हुआ है या नहीं हुआ है। अगर हमें ऑलरेडी पेमेंट रिसीव हो चुकी है तो हमें करना है सेकंड वाले ऑप्शन को क्लिक और यहाँ क्लिक कर देना है। अगर आपको अभी तक कोई पे आउट नहीं प्राप्त हुआ है और एक न्यू अकाउंट है तो आपको पहले वाले ऑप्शन पे कर देना है क्लिक। मेरे इस अकाउंट पे अभी तक कोई पे आउट प्राप्त नहीं हुआ है तो मैं पहले वाले ऑप्शन पे कर देता हूँ और उसके बाद मैं करता हूँ सबमिट। तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पे आ चुका है टैक्स इन्फॉर्मेशन। मैंने टैक्स इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले यूनाइटेड स्टेट टैक्स फॉर्म W8 स्टेटस जो हो चुका है अपलोड हो चुका है। डेट जो है 2 मई की है,
सबमिट बाय दिनेश अलाउत मैंने खुद से किया है, और ये मेरी डिटेल है जो क्लेम मैं कर चुका हूँ। क्लेम सारा हो चुका है। परमानेंट इधर मेरा परमानेंट एड्रेस आया हुआ है जो कि आप देख सकते हैं, हाइड हो रखा है। तो दोस्तों इस तरीके से आप भर सकते हैं अपने टैक्स की इन्फॉर्मेशन जो मैंने स्टेप बाय स्टेप भर दी है। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और कमेंट बॉक्स में आप लिखना न भूलिए। अगर आपको कोई इससे रिलेटेड कोई और वीडियो चाहते हैं, किसी और टॉपिक वीडियो चाहते हैं, तो मैं आपके लिए वो टॉपिक भी कवर कर दूंगा। आप कोई भी टेक्निकल वीडियो हमसे डिमांड कर सकते हैं।